बुजुर्ग अनुभवी व्यापारी। एक बुजुर्ग व्यापारी था जिसके दो बेटे थे और उन दोनों की शादी हो चुकी थी और उन दोनों लड़कों के बच्चे थे। उस बुजुर्ग व्यापारी की मार्केट में मिठाई की बहुत बड़ी दुकान थी। उसी दुकान पर उसके दोनों बेटे भी काम करते थे जो अपने पिता की मिठाई की दुकान चलाने में मदद करते थे। उनकी दुकान पूरे मार्केट में सबसे अच्छी चलती थी। उस बुजुर्ग व्यक्ति को पूरा शहर जानता था और उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक समय की बात है जब दिवाली का समय था। उस समय उनकी मिठाई की दुकान पर बहुत भीड़ रहती थी क्योंकि सीजन था। उनकी दुकान पर एक ग्राहक आता है और उनसे मिठाई खरीदता है और जाने लगता है। तो वह बुजुर्ग व्यक्ति उस ग्राहक से कहता है, साहब मिठाई के 500 रुपए तो दे दीजिए। ग्राहक बोलता है, पैसे दे तो दिए और कितने पैसे चाहिए। बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है, साहब अभी आपने पैसे नहीं दिए। ग्राहक बोलता है, अरे बुढ़े पागल हो गए हो क्या, तुझे पैसे दे तो दिए। और उनकी बहस होने लगती है। इतने में उस ग्राहक को गुस्सा आ जाता है और वह ग्राहक बुजुर्ग व्यक्ति को एक थप्पड़ मार देता है। फिर वहां पर बहुत भीड़ लग जाती है और वहां पर खड़े लोग उस मामले को रफा दफा कर देते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति के दोनों बेटे अपने पिता को संभालते हैं और फिर अन्य ग्राहकों को सामान देने लगते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है और दोनों लड़के घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ी देर और रुकता है। काफी समय निकलने के बाद जब बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर नहीं आता है तो दोनों लड़कों को चिंता होने लगती है कि आज जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, कहीं बाबूजी कुछ गलत काम न कर लें। इसलिए वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल ही रहे थे। इतने में वह बुजुर्ग व्यक्ति आ जाता है। बेटे ने पूछा, कहाँ गए थे आप? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मैं उस व्यक्ति को मिठाई देने के लिए उसके घर गया था जिससे आज झगड़ा हुआ था। बेटे ने पूछा, आप उसके घर क्यों गए थे? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, आज मैं तुम्हें बताता हूं कि बिजनेस कैसे किया जाता है। बेटा पूछता है, मतलब? बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, जो होना था वो तो हो ही गया। फिर मैं उसके घर गया और मैंने उससे बोला कि सर मेरी गलती थी, जब मैंने हिसाब मिलाया तो सब बराबर निकला। फिर मैंने उसे मिठाई दी और मैं वापस आ गया। बेटे ने कहा, एक तो उसने मिठाई के पैसे भी नहीं दिए और आप उससे घर जाकर माफी मांग कर आ रहे हैं। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुमने बिजनेस करना तो सीखा ही नहीं। अगर आज मैं उसके घर नहीं जाता तो वह दूसरी जगह से मिठाई खरीदता और पूरे मार्केट में हमारी बुराई करता जिससे हमारी दुकान की वैल्यू गिरती। लेकिन अब वह हमारी बुराई नहीं करेगा और हमारे पास से ही मिठाई खरीदेगा। बेटे ने कहा, लेकिन हमारा जो नुकसान हुआ उसका क्या? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, उसको जो करना था उसने किया, लेकिन अब धीरे धीरे उससे पैसा कैसे निकालना है ये तो मुझे पता है। अब वो आएगा तो हमारे ही पास। इस कहानी से सीख, सबसे ज्यादा जो अहम है उसके बारे में सोचना चाहिए। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। जिस तरह उस बुजुर्ग व्यक्ति ने नकारात्मकता में भी सकारात्मक विचार रखा, उसी तरह हमें भी हर परिस्थिति में सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने ग्राहक से अपना व्यवहार खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन सा पेड़ कितनी गहराई रखता है ये हमें पता नहीं होता। इसलिए अपने ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। इस संक्षिप्त कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद।
कृपया मेरे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।